क्या एक और बॉलीवुड हसीना का राजनेता पर दिल आ गया है? क्या एक और पॉलिटिशियन बॉलीवुड हसीना पर दिल हार बैठा है? सोशल मीडिया पर ये सवाल आजकल जोरों शोरों से उठ रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड की बोल्ड डीवा परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा ने लोगों को मौका दे दिया है। परिणीति चोपड़ा मुंबई में रात को डिनर डेट के लिए निकली, लेकिन उनके साथ जो शख्स था उसने सबको हैरान कर दिया। परिणीति चोपड़ा के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को देखा गया, जिसके बाद बी टाउन से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई है, क्योंकि बॉलीवुड और सियासत का रिश्ता बदलते वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है। राघव और परिणीति दोनों को एक साथ स्पॉट किए जाने के बाद अटकलें तेज हो चुके हैं कि क्या वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या ये दोनों के बीच बस एक मुलाकात भर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा सुनहरे पर्दे पर आखिरी बार ऊंचाई फिल्म में नजर आई थी, लेकिन अब वे राघव चड्ढा के साथ नजर आ रही हैं, जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले तो परिणीति चोपड़ा को राघव के साथ डिनर पर देखा गया और फिर अगले दिन परिणीति राघव चड्ढा के साथ लंच पर भी नजर आई। दोनों ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में वेस्ट इंड होटल में डिनर किया और उसके बाद बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में लंच किया। वहीं जब राघव चड्ढा से परिणीति चोपड़ा पर सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की मुस्कान काफी कुछ बयां कर रही थी। राघव, क्या इस पर आप हमें बताएंगे? आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के सवाल ना करिए। लेकिन जो परिणीति के सवाल कर रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? आपको देंगे जवाब। आपकी मुस्कुराहट से और कयास लगेंगे। थैंक यू। उनके डिनर और लंच मीटअप के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया यूजर्स तमाम अंधेरे में खूब तीर चला रहे हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को लेकर अटकलों का बाजार इसीलिए भी गर्म है, क्योंकि दोनों सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिनर और लंच के लिए निकले थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात के वक्त राघव चड्ढा और परिणीति गाड़ी से निकलकर डिनर करने जा रहे हैं। पेपराजी उन्हें कई बार आवाज लगाते हैं, हालांकि वो सुनने की बजाय उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। वही एक्ट्रेस थोड़ी देर रुकती हैं, पोज देती हैं और उसके बाद चड्ढा भी फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। दोनों ने इस दौरान सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। वहीं दूसरे वीडियो में भी दोनों का ड्रेस कोड काफी हद तक सेम नजर आ रहा था। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के अफेयर पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा है कि जोड़ी अच्छी लग रही है, तो वही एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा है समथिंग समथिंग, यानी कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी शायद वही लग रहा है जो दिख रहा है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा कैसे नजदीक आए, ये सवाल सबके मन में है और लोग कयास लगा रहे हैं कि नजदीकियां एक अवार्ड फंक्शन के दौरान बढ़ी हैं। दरअसल इसी साल जनवरी महीने में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान भारत में पहली बार किसी को मिला है। दरअसल ये अवार्ड सेरेमनी का आयोजन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। राघव चड्ढा को उनकी महिला फैंस अपने विधायक से ज्यादा अपने दूल्हे के तौर पर देखने के लिए बेचैन थी। कोई उन्हें अपना पति बनाना चाहती थी तो कोई उन्हें अपना दामाद। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा दिखने में काफी हैंडसम लगते हैं। उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है और इसके साथ ही वो मृदुभाषी भी हैं। चड्ढा की टीम ने दिल्ली चुनाव के वक्त बताया था कि सोशल मीडिया पर चुनावी गतिविधियों को लेकर उनकी सक्रियता बढ़ने के साथ साथ शादी के प्रस्तावों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 34 साल के राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद से इसका हिस्सा है। 2015 में पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले शुरुआती दिनों में वो एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे कम उम्र के प्रवक्ता थे। 2020 में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनावी जीत हासिल की। पिछले साल वो राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने इसके साथ ही इतिहास रच दिया। राघव चड्ढा ने सबसे कम उम्र में राज्यसभा सांसद बनने का रिकॉर्ड बना डाला। परिणीति चोपड़ा की जिस एक्टर के साथ लिंकअप की खबरों ने सबको चौंका दिया था वो थे दीपिका पादुकोण के पति रणबीर सिंह। हालांकि ये बात रणबीर सिंह की शादी से पहले की है। रणबीर परिणीति ने कभी अफेयर पर कंफर्मेशन की मोहर नहीं लगने दी।
दोनों ने लेडीज वर्सेस रिकी बहल और किल दिल में साथ काम किया था। खास बात ये थी कि डेटिंग को लेकर कभी दोनों एक्टर ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों को कई बार साथ में कैमरे पर कैद किया गया था। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की लव लाइफ काफी सुर्खियों में रही है। उनका नाम भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से भी जोड़ा गया था। इन दोनों के रिश्तों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया था और तो और दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट भी करते रहते थे। हालांकि दोनों ने ही इस अफेयर की बातों को हमेशा टाला और बाद में दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का नाम फिल्म डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन इस रिश्ते पर परिणीति ने कॉफी विद करण शो में खुलकर बात की थी। मैं मनीष शर्मा के साथ 2 फिल्मों में काम कर चुकी हूँ और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लंबे समय से अफवाह चल रही थी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब शायद अफवाह बंद हो चुकी है। परिणीति के इस बयान के बाद तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग गया था। राघव चड्ढा और परिणीति को लेकर सोशल मीडिया पर इसलिए भी बवाल मचा है क्योंकि दोनों का पंजाबी कनेक्शन सामने आ रहा है और तो और दोनों की कुछ हॉबीज भी मिलती हैं। परिणीति चोपड़ा ने भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की बायोपिक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस दौरान परिणीति का बैडमिंटन प्रेम भी सामने आया था। दिलचस्प बात यह है कि राघव चड्ढा को भी बैडमिंटन काफी पसंद है और उन्हें अक्सर बैडमिंटन खेलते देखा जाता है। परिणीति ने करीब 2 साल पहले नेटफ्लिक्स के डू यू रिमेंबर चैलेंज लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए थे। नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो में परिणीति ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में पहला किस किया था। परिणीति ने एक सवाल के जवाब में यह कहकर सबको चौंका दिया था कि वो कभी डेट पर नहीं गई। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई थी कि उन्हें पारंपरिक डेट्स पर जाना पसंद नहीं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के रिश्तों पर फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का ये कोई पहला कॉकटेल नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी की है। एक्ट्रेस ने पूरे रीति रिवाज के साथ फहद अहमद के साथ शादी की। स्वरा भास्कर और फहद अहमद ने धूमधाम से करीबी रिश्तेदारों और परिजनों के बीच शादी की, जिसकी तस्वीरें अदाकारा स्वरा भास्कर लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टा स्टोरी पर शेयर करती रही हैं। स्वरा भास्कर ने पहले तो कोर्ट मैरिज की, बाद में पूरी रीति रिवाज के साथ धूमधाम से शादी भी की। स्वरा की शादी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के रिश्ते में शिरकत करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव स्वरा फहद के यहाँ कव्वाली कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सपा नेता ने दोनों को बधाई दी और कुछ फोटोज को अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी स्वरा की शादी में शिरकत की थी और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस जोड़े को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। स्वरा भास्कर की शादी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। शादी की तस्वीरें और कई वीडियोस खुद स्वरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए, जो काफी तेजी से वायरल हुए। लेकिन जिस वीडियो ने सबका ध्यान खींचा वो है उनकी विदाई का वीडियो। इस वीडियो को उनके एक दोस्त ने ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्हें गुलाबी लहंगे में देखा जा सकता है। विदाई के दौरान उनकी आंखें छलक उठी। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग स्वरा भास्कर को ट्रोल भी करने लगे। कुछ लोगों ने उनकी रोने की घटिया एक्टिंग कही, तो कुछ ने कहा कि वे फहद के साथ लिव इन में रह रही थी, तो अब विदाई पर क्यों रो रही हैं। आयशा टाकिया को दर्शकों ने दिल मांगे मोर और शादी से पहले शादी नंबर 1 जैसी कई छोटी बड़ी फिल्मों में देखा। डोर जैसी फिल्म में उनकी एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। वो 20 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई, पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें सलमान खान की फिल्म वांटेड से मिली। आयशा ने महज 23 साल की उम्र में मशहूर नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी करके बॉलीवुड को गुड बाय कह दिया था। उनके फ्लॉप करियर को इसकी एक बड़ी वजह माना गया। कहते हैं कि एक्ट्रेस के पिता और अबू आजमी अच्छे दोस्त थे। आयशा के पति फरहान के मुंबई में होटल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस शुरू में फरहान के होटल में खूब जाया करती थी। दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा, पर 2005 आते आते वो खुलकर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। आयशा और फरहान करीब 4 साल रिलेशनशिप में रहे। बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता बेहद पुराना है। इस कॉम्बिनेशन में कई रिलेशनशिप को कामयाबी मिली तो कई रिश्ते वक्त के साथ हवा हो गए।
सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है। एक समय था जब सोनाली बेंद्रे को हर कोई अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था। इतना ही नहीं, एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी उनकी खूबसूरती के कायल थे। ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सोनाली की जादू से वो भी न बच सके। महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताया जाता है कि रवि और नवनीत की पहचान और मुलाकात बाबा रामदेव के शिविर के दौरान मुंबई में हुई थी। तब रवि राणा विधायक थे और नवनीत राणा फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल हुआ करती थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे कुमारस्वामी ने अभिनेत्री राधिका से दूसरी शादी की थी, जिसकी कर्नाटक की राजनीति में चर्चा होती रहती है। राधिका तटीय कर्नाटक से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने करीब 2 दशक पहले फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। 17 साल की उम्र में उन्होंने कन्नड़ फिल्म नीला मेघा श्याम से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उस समय कुमारस्वामी राजनीति में नए थे और फिल्म प्रोड्यूसर थे। राधिका ने कन्नड़ तमिल में कई फिल्में की थी। बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता अटूट है, क्योंकि कई अभिनेता नेता हो गए और कई नेता बॉलीवुड बालाओं के दीवाने। अब सबकी निगाहें आप सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के रिश्ते पर टिकी हैं, क्योंकि साथ में लंच डिनर के साथ साथ सेम कलर कॉम्बिनेशन ने तमाम अफवाहों को हवा दे दी है। वहीं जब राघव चड्ढा से इस रिश्ते पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझसे राजनीति के बारे में सवाल कीजिए, परिणीति के बारे में नहीं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या बॉलीवुड और राजनीति के बीच एक नया रिश्ता पक रहा है।